हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा, जिसको क्रोनिक सिंपल ग्लाउकोमा भी बोलते हैं। यह क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, जो कि मैंने लिया है केडीटी से। ठीक, आप चाहे तो केडीटी से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। सबसे पहला देते हैं अपन बीटा ब्लॉकर। ठीक, जो आंखों में फ्लूइड होता है, आइज में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। ठीक, जब इस एक्वियस ह्यूमर की जब लेवल बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? इंट्राकुलर प्रेशर। ठीक, जब इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? आंखों में मतलब आंखों को दिखना कम हो जाता है, बहुत सारे आगे बहुत डिसीज वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को रोकने के लिए क्या देंगे अपन? बीटा ब्लॉकर देंगे। ये क्या करता है? जो प्रोडक्शन होता है एक्वियस फ्लूइड का, ठीक है, उसको क्या कर देता है? इसका प्रोडक्शन कम कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर आंखों में कम होता है। ठीक, बीटा ब्लॉकर का कोई इफेक्ट नहीं है। कहाँ पे? प्यूपिल के साइज पे, मसल टोन पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है, एंड ड्रेनेज सिस्टम में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इन तीन चीज़ों पे बीटा ब्लॉकर काम नहीं करते। खाली काम कहाँ पे करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड का रिडक्शन करने में काम करते हैं। ठीक, ये क्या करेंगे? एडिनाइल कैलेज जो एंजाइम है, इसको क्या करेंगे? इसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है आइज को क्या होता है? कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? जो फ्लूइड का प्रोडक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि स्टिंगलिंग। ठीक है, यानी कि बर्निंग ऑफ आइज। जब ड्रॉप डालेंगे तब क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन फील होगा। रेडनेस ऑफ आइज, ड्राइनेस ऑफ आइज। ठीक है, रिड्यूस्ड कॉर्नियल सेंसेशन, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लर्ड विजन, ये सब क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स है। ठीक, अभी इस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स भी इसमें होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, जब आप उन आंखों में ड्रॉप डालते हैं तो क्या है कि ये जो नेजोलैक्रिमल ड्रग है, इससे क्या होता है कि जो ड्रॉप है बीटा ब्लॉकर ड्रग, नाक लैक्रिमल ड्रग से क्या होता है? नाक में आ जाता है। ठीक है, और नाक में क्या होता है कि ब्लड वेसल जो है वो क्या होते हैं? सुपरफिशियल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपन बीटा ब्लॉकर देंगे आई ड्रॉप, तो लैक्रिमल डक्ट से कहाँ आ जाएगा? नाक में आ जाएगा, और वहाँ से सुपरफिशियल ब्लड वेसल की मदद से क्या होगा? उसका एब्सॉर्प्शन होगा, और कहाँ पे जाएंगे? सिस्टम में जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। ठीक है, तो कौन से सिस्टेमिक साइड इफेक्ट है? ब्रोंकोस्पाज्म, स्लो हार्ट रेट यानी कि ब्राडिकार्डिया, ठीक, वर्सनिंग हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेल्योर, ये सब पेशेंट में दिखने लगता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए सिस्टेमिक साइड इफेक्ट को? जब आप उन ड्रॉप डालेंगे एयर ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ का जो कॉर्नर है, इस इमेज में देखिए, यहाँ का जो कॉर्नर है उसको क्या करना है? 5-10 मिनट तक दबा के रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप उन आई ड्रॉप डालेंगे वो लैक्रिमल डक्ट से नाक में ना जाए। ठीक है, और सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए क्या करना है? ड्रॉप डालने के तुरंत बाद वो जो आँख और नोज का जो एंगल है वहाँ पे प्रेशर देना है, जेंटली। ठीक है, तो क्या होगा कि ड्रग्स का सिस्टेमिक एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा ड्रग देते हैं? टिमोलोल। ठीक है, ये क्या है कि नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पे क्या करता है? ये एक्ट करता है। ठीक है, इसका कोई लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा? लोअर आई प्रेशर, ठीक है, बाय 20 to 35%। 20 to 35% क्या करेगा? इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगा। जब ड्रॉप देंगे अपन, मतलब जब ड्रॉप आंखों में डालेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर इसका इफेक्ट दिखने लगेगा, और एक बार डाल दिया तो 12 घंटे तक इसका इफेक्ट चलता है। ठीक है, इसके एक्शन स्मूथ है एंड स्टेडी है, बराबर। और एक बार आपने ड्रग स्टॉप किया तो कम से कम 1-2 वीक तक चलता है उसका इफेक्ट। मतलब समझो अगर ड्रॉप खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, तो ड्रॉप नहीं ले पाए, ठीक है, इस कंडीशन में अगर ड्रॉप नहीं डाल सकते अपन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका इफेक्ट 1-2 वीक के लिए चलता है। ठीक,
This makes this make it faster than pilocarpine drops, which लूज इफेक्ट क्विकली इफ मिस्ड है, यानी कि पिलोकाल्पिन में इसके उल्टा है। ठीक है, जब अपन ड्रॉप डालेंगे इसका इफेक्ट भी एकदम फास्ट दिखेगा, किसका? पिलोकार्पिन का। बट अगर उसका डोज अगर मिस हो जाए तो क्या होगा कि साइड इफेक्ट्स, मतलब यानी कि फिर से ग्लाउकोमा की कंडीशन दिखने लगेगी पेशेंट में। ठीक है, तो यानी कि जब अपन टिमोलोल देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, अगर ड्रॉप मिस हो गया, ठीक है, अपन ड्रॉप डालना भूल गए, तो उसका इफेक्ट 1-2 वीक तक चलता है। बट पिलोकार्पिन में ऐसा नहीं है, अगर उसका ड्रॉप मिस हो गया तो वो मतलब पेशेंट में ग्लाउकोमा फिर से बढ़ने लगता है, सिंपल। ठीक, 35% में 35% ऑफ पेशेंट विथ ओपन एंगल ग्लाउकोमा टिमोलोल इज नॉट अलोन इनफ, यानी कि 35% ऑफ पेशेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा, ठीक है, उनमें क्या होता है कि टिमोलोल, खाली टिमोलोल नहीं देते, उसके साथ और भी ड्रग दिया जाता है। ठीक है, ये है देखो टिमोलोल एंड पिलोकार्बिन का डिफरेंस। ठीक है, टिमोलोल क्या करता है? एक्वियस प्रोडक्शन क्या करता है? कम करता है। ठीक, और ये क्या करता है? पिलोकार्बिन एक्वियस का आउटफ्लो बढ़ाता है। ये सबसे मेन डिफरेंस है, बराबर। फिर क्या है? इफेक्ट ऑन प्यूपिल, प्यूपिल पे टिमोलोल का कोई इफेक्ट नहीं है। और पिलोकार्पिन का क्या है? क्या कॉज करता है? मियोसिस कॉज करता है। ठीक है, सिलियरी मसल पे टिमोलोल का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और पिलोकार्पिन क्या करता है? सिलियरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन, टिमोलोल का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? विद इन 1 आवर। पिलोकार्पिन का क्या है? रैपिडली। ड्यूरेशन क्या है? 12 घंटे तक चलता है टिमोलोल। और ये क्या है? पिलोकार्पिन शॉर्ट ड्यूरेशन है। ठीक है, फिर क्या है? टिमोलोल 20 to 35% क्या करता है? रिडक्शन करता है। और पिलोकार्पिन क्या? मॉडरेट रिडक्शन करता है। और ये सब साइड इफेक्ट्स वगैरह है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं इसको। अभी दूसरा ड्रग है बेजैक्सोलोल। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी क्या करता है? आइज प्रेशर का, मतलब जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको कम करता है। बट ये क्या है? सेलेक्टिवली बीटा ब्लॉकर है, मतलब खाली बीटा 1 रिसेप्टर पे ही एक्ट करेगा, बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? बीटा 2 रिसेप्टर को अवॉइड करेगा, विच कॉजेस फर्दर लंग प्रॉब्लम लाइक ब्रोंकोस्पाज्म इन अस्थमा, ओपीडी, सॉरी सीओपीडी। ठीक, बट इट इज सेफ फॉर हार्ट एंड ब्रेन। ठीक, ठीक है, इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि देखो, इट प्रोटेक्ट रेटानल नर्व सेल। ठीक है, और क्या है इसका? हाँ, बस यही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इट ब्लॉक कैल्शियम चैनल एंड रिड्यूस हार्मफुल Na+ एंड CO2। अभी जो मैंने बताया आपको कि ये क्या करेगा? नर्व सेल को प्रोटेक्ट करेगा। बट ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये क्या करेगा? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, और जो एक्स्ट्रा सोडियम एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा था उसको क्या करेगा? बंद कर देगा। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इन बेथक्सोलोल एंड देन टिमोलोल। मतलब ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वाला जो इफेक्ट है वो बेथक्सोलोल में आपको मिलेगा, टिमोलोल में बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेस इफेक्टिव एट लोअरिंग आई प्रेशर एज कंपेयर टू टिमोलोल, यानी कि जो बेथक्सोलोल है, ठीक है, वो क्या करता है? आई प्रेशर को, जो मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करता ही है, बट उतना कम नहीं करता जितना टिमोलोल कम करता है। समझ गए आप? ठीक, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो है आइज में क्या होता है कि मोस्टली बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और बेथक्सोलोल कहाँ पे एक्ट करता है? खाली बीटा 1 पे। तो इसका ये मेन रीजन है कि भाई टिमोलोल के कंपैरिजन में बेथक्सोलोल इंट्राओकुलर प्रेशर थोड़ा कम करता है। ठीक, समझ रहे हैं ना आप बात को? इट कैन कॉज टेम्पररी स्टिंगलिंग बर्निंग सेंसेशन। अभी जो आपको बताया मैंने कि स्टिंगिंग बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, ये तो दोनों में ही होता ही है, टिमोलोल में भी होता है और बेथक्सोलोल में भी ठीक होता ही है। ठीक, इफ हाई प्रेशर control is not enough, or if patient cannot tolerate the stinging,
दे स्विच टू टिमोलोल। अगर बेटोक्सोलोल देने के बाद इंट्राओकुलर प्रेशर जितना चाहिए उतना कम नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या देंगे? अगर पेशेंट को स्टिंगिंग हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और जितना चाहिए उतना इंट्राओकुलर प्रेशर अगर कम नहीं हुआ बेटोक्सोलोल, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग हो रहा है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जितना चाहिए उतना इंट्राओकुलर प्रेशर कम नहीं हो रहा है बेटोक्सोलोल देने के बाद, तो अपन क्या करेंगे? पेशेंट को टिमोलोल ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, बराबर। अभी देखेंगे अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। सबसे पहले है बीपीवेफ्रिन, ठीक है। ये क्या है? एड्रेनर्जिक ड्रग है, बट क्या प्रो ड्रग है, यानी कि आंखों में डालने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होता है? इट कन्वर्ट इनटू एड्रेनालिन, इसको इसलिए इसको बोलते हैं प्रो ड्रग, ठीक है। बीपीवेफ्रिन बीपीवेफ्रिन क्रॉसेस कॉर्निया इजिली, बराबर, ये तो है, ये तो बराबर है, ठीक है। Once inside, break enzyme break it down into adenine, ये भी ठीक है। Adrenaline then lower intraocular pressure in 3 ways, मतलब 3 वेज में ये क्या करता है? इंट्राओकुलर प्रेशर कम करता है। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या करेगा। इंक्रीजेस यूवीओ सैक्रल आउटफ्लो, इसकी वजह से क्या होगा कि मोर फ्लूइड लीव्स द आइज, यानी कि ये क्या करेगा? यूवीओ सैक्रल यूवीओ सैक्रल को आउटफ्लो बढ़ाएगा, यूवीओ सैक्रल आउटफ्लो बढ़ाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? जो आंखों में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ठीक है, तो आंखों से बाहर जाना चालू हो जाएगा, मतलब सिस्टम में जाना चालू हो जाएगा, ठीक। इट इम्प्रूव्स ट्राइबिकुलर मेशवर्क ड्रेनेज, ये ड्रेनेज सिस्टम को भी अच्छे से इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। थर्ड क्या है? रिड्यूसेस एक्वियस प्रोडक्शन वाया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रिसेप्टर। ये क्या करेगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है एक्वियस फ्लूइड का कम होगा, ठीक है। इट कॉजेस लेस इरिटेशन एज कंपेयर टू डायरेक्ट एड्रेनालिन, ठीक है। अगर डायरेक्ट एड्रेनालिन देंगे तो उससे क्या होगा कि इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर अपन बीपीवेफ्रिन देंगे तो ये क्या है? प्रोड्रग है, और इसकी वजह से क्या होगा कि इरिटेशन कम होगा, ठीक। फिर भी ये क्या करते हैं? बर्निंग सेंसेशन तो होता ही है, रेडनेस में आइज में रेडनेस तो होता ही है, स्टिंगिंग तो होता ही है, तो मतलब ग्लाउकोमा में ड्रग देने के बाद होता ही है, सब में नॉर्मल ही है, ठीक है। नॉट वेरी वेल टॉलरेट, अगर ये क्या है कि पेशेंट हर एक किसी को अच्छे से टॉलरेट नहीं होता है ड्रग, इसलिए ये क्या है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में नहीं आता है अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। डॉक्टर यूज इट ओनली एंड एड ऑन ड्रग व्हेन अदर मेडिसिन आर नॉट इनफ, ठीक। बिफेप्रिन is an eye drop that turn into adrenaline inside the eyes and lower intraocular pressure by improving fluid drainage and reducing fluid production। समझ गई ये बात? अभी दूसरा ड्रग है एप्राक्लोनिडीन, ठीक है। ये काम कैसे करता है? ठीक है, ये 25% क्या करेगा? इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगा। कैसे कम करेगा? रिड्यूसिंग फ्लूइड प्रोडक्शन इन आइज, ठीक है। और ये क्या करेगा? मेनली अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और थोड़ा सा इफेक्ट अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी दिखता है। मेनली क्या है? अल्फा 2 पे मेनली एक्ट करेगा ये, ठीक है। और 25% अबाउट 25% इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करेगा? कम करेगा बाय रिड्यूसिंग फ्लूइड प्रोडक्शन। इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। इचिंग ऑफ आइज, रेडनेस ऑफ आइज, इरिटेशन, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। माइड्रेसिस यानी कि डायलेटेड प्यूपिल, eyelid pulled slightly upwards, ठीक है। ड्राई माउथ एंड ड्राई नोज, ये सब क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स है। अभी ये क्या है? एक खाली शॉर्ट टर्म यूज के लिए है, ठीक है। मेनली यूज टू कंट्रोल सडन स्पाइक इन आई प्रेशर आफ्टर प्रोसीजर लाइक लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी एंड आइरोडोप्लास्टी। यानी कहना यही है कि जब लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी करेंगे, जब आइरोडोटॉमी करेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर सडनली बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देंगे अपन? ये
एप्राक्लोनिडीन। ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट टर्म यूज के लिए अच्छा है ये, ठीक है। तीसरा है ब्राइमोडिन, ब्राइमोनिडीन, ठीक है। ये भी क्या है, क्लोनिडीन रिलेटेड ये ड्रग है, ठीक है, बट ये मोर अल्फा 2 सेलेक्टिव रिसेप्टर पे एक्ट करता है, यानी कि अल्फा 2 रिसेप्टर पे मोस्टली एक्ट करता है ये, ठीक है। और ये लिपोफिलिक है, मतलब फैट सोल्यूबल, ठीक है। ये क्या करेगा, 20 to 27% क्या करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगा, ठीक। ये दो तरीके से काम करता है, कैसे, रिड्यूस फ्लूइड प्रोडक्शन इन आइज वाया अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक है, एंड इंक्रीजेस यूवीओ सैक्रल आउटफ्लो, ठीक है। ये एक हो गया, मतलब दो तरीके से काम करता है, कैसे काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन है फ्लूइड का उसको कम करेगा। दूसरा क्या है कि यूवीओ सैक्रल जो है, सॉरी यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, ठीक है। 2 घंटे के अंदर अंदर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, ठीक। और जहाँ जहाँ पे मैंने यूवीओ सैक्रल बोला है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मेरे को यूवीओ स्क्लेरल बोलना था, तो आप करेक्ट कर लो, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि देखो, अल्फा 1 रिसेप्टर पे इसकी एक्शन कम है, ठीक है। ये क्या करेगा, प्यूपिल को क्या करेगा, लेस डायलिटेशन करेगा, लेस आई लीड पुलिंग होगी इसमें, ठीक है, और लेस रेडनेस होगा। ये क्या है, इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट दिखते थे, एलर्जी कंजक्टिविटीज, ड्राई माउथ, स्लीपीनेस, ठीक है, पूरा दिन सोते रहना, ये सब वो, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, मतलब बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। इसका एडवांटेजेस क्या बोला मैंने, आप इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, लेस प्यूपिल डायलेटेशन, ठीक है, लेस आईलिड पुलिंग एंड लेस रेडनेस, ये इसके एडवांटेजेस है। साइड इफेक्ट क्या है, एलर्जी कंजक्टिविटीज, ड्राई माउथ, स्लीपीनेस एंड स्मॉल ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट सडन राइज इन प्रोसीजर, आई प्रोसीजर लाइक लेजर एंड आयरोडोटॉमी। अभी जो मैंने आपको बताया, इन दो कंडीशन में क्या होता है कि आयरोडोटॉमी एंड लेजर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर सडनली बढ़ने लगता है। तो अगर ये ड्रिंक है अपन, ये वाला ड्रग, तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो क्या ग्लाउकोमा में देते ही हैं आप। अभी देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है, दे बेस्ड ऑन पीजीएफ2 अल्फा, ठीक है। और ये वर्क कैसे करते हैं, ये क्या करेंगे, इंक्रीजेस ईवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या करेंगे, सिलेरी मसल को परमेबल, मतलब सिरेली मसल को मोर परमेबल बनाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा। और ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, एपिस्क्लेरल वेसल्स टू हेल्प इन ड्रेनेज, ठीक है। ये देखो कैसे काम करते हैं कि ईवीओ स्क्लेरल का क्या करेंगे, आउटफ्लो करेंगे, सिलेरी मसल को क्या करेंगे, मोर परमेबल करेंगे, ठीक है। और एपिस्क्लेरल मसल पे भी एक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ ट्रेबेकुलर आउटफ्लो पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। ये 3-4 मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम होता है आंखों में, ठीक है, और पेशेंट को अच्छे से राहत मिलती है। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट है, ठीक है, कि इन ग्लाउकोमा एंजाइम कॉल्ड कॉक्स2 इन सिलेरी बॉडी इज फाउंड टू बी डाउनग्रेडेड। यानी कि देखो यहाँ पे एक आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, क्या कि देखो आंखों में एक एंजाइम होता है कॉक्स2, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज 2, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है नेचुरली, हाँ नेचुरली क्या करता है, एराकिडोनिक एसिड को क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है, ठीक है, सिलेरी मसल को मोर परमेबल बनाता है, ट्राइबेकुलर आउटफ्लो को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, एंड ईपी स्क्लेरल वेसल को क्या करता है, मतलब हेल्प करता है ड्रेनेज में। ये 3-4 काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम होता है। बट अगर यहाँ पे डाउनग्रेड है तो क्या होगा कि
प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या होगा, तो सिंथेसिस कम होगा, और इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ता है। यानी कि ये क्या बताता है कि देखो, इट्स दिस सजेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मली प्ले अ नेचुरल रोल इन कंट्रोलिंग फ्लूइड डायनामिक्स इन आइज। ठीक है, ये क्या करता है, इस चीज से अपन को ये पता चलता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन नेचुरली अपनी आंखों को मतलब क्या करता है, मतलब नेचुरली कंट्रोल करता है फ्लूइड डायनामिक को अपनी आंखों में। ठीक है, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है इन ग्लाउकोमा। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ग्लाउकोमा के पेशेंट में, क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अभी सबसे पहले देखते हैं इसमें से कौन सा ड्रग है, पहला लैटानोप्रोस्ट। ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये 20 to 35% क्या करता है कि इंट्राक्युलर प्रेशर को कम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यूवीओ स्क्लेरल पाथवे पे एक्ट करके मतलब यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है। ठीक, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, देखो ये ड्रग क्या करता है, इसका एक्शन स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड एक्शन है इसका, एंड लॉन्ग टाइम है बराबर। दिन में अगर एक ही डोज लेंगे, एक ही ड्रॉप डालेंगे तो भी चलेगा, मतलब इसको इतना नहीं कि सुबह शाम दो दो तीन तीन ड्रॉप डालो, ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इसका, इसलिए दिन में अगर एक बार भी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा। इसका साइड इफेक्ट देख लेते हैं, इरिटेशन, ब्लरिंग विजन। ठीक है, ये क्या है, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट आपको सब में दिखेंगे ही। ठीक है, बट ये क्या करता है, आइरिस पिगमेंटेशन को भी, मतलब आइरिस पिगमेंटेशन करता है। मोस्टली क्या होता है इसमें, आइरिस क्या होंगे, ब्राउन कलर के दिखने लगेंगे, डार्क कलर के दिखने लगेंगे अपन को आइरिस। ठीक है, आई लैशेज भी क्या होंगे, ज़्यादा ग्रो होंगे, थिक होंगे एंड डार्कर होंगे। आई लैशेज बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्रो होंगे, थिक होंगे एंड डार्कर दिखेंगे। ठीक है, ये बट अगर एक रेयरली केस होता है, कौन सा, मैकुलर एडिमा, यानी कि स्वेलिंग ऑफ रेटिना, ये एकदम रेयरली होता है। ठीक है, बट ये फिर भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ है ड्रग इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि देखो, हाई कॉस्ट। ठीक है, ये इसका एक ही डिसएडवांटेज है। अभी देखते हैं ट्रायोप्रोस्ट। ठीक है, ये क्या है, ट्रायोप्रोस्ट इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, इट वर्क्स ऑन, ये किस कहाँ पे वर्क होगा, वर्क करेगा, एफ पी प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। ठीक है, और टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। ठीक है, मतलब ये कि ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये एफ पी प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा इन ग्लाउकोमा। अभी ये काम कैसे करेगा, इसका मेन एक्शन कहाँ है, क्या है, इंक्रीजेस यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका ड्रेनेज बढ़ता है। ये तो ये आप, ये जो है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, ये आप सब में होता है, ये कंसिडर करके ही चलो। ठीक है, इसका माइनर एक्शन क्या है, लिटल विथ ट्राइबेकुलर आउटफ्लो, ऑल्सो हेल्प अ लिटल विथ ट्राइबेकुलर आउटफ्लो, मतलब ट्राइबेकुलर आउटफ्लो फ्लो में भी इसका मतलब उसको हेल्प करता है ड्रेनेज में। ठीक है, इन दो कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर कम होने लगता है। इसका टाइमिंग देखो, अभी 2 घंटे के अंदर अंदर इसका इफेक्ट दिखने लगेगा, और उसका मैक्सिमम इफेक्ट आपको 12 घंटे तक दिखने को मिलेगा, और मैक्सिमम इफेक्ट आपको 12 घंटे में देखने को मिलेगा, और इसकी एक्शन मतलब इसका इफेक्ट 24 घंटे तक चलता रहेगा। मतलब 2 घंटे के अंदर इसका एक्टिवेशन होगा, मतलब ये चालू हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे होने तक मैक्सिमम इफेक्ट दिखाएगा, और 24 घंटे तक इसका इफेक्ट रहेगा। मतलब ये आप समझ रहे हैं ना, अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट में बोल दो, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका इफेक्टिवनेस, ये क्या करेगा, लोअर आई प्रेशर। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं है जितना जिसका मतलब लैटानोप्रोस्ट का जो साइड इफेक्ट है वही इसका साइड इफेक्ट है, जैसे कि इरिटेशन, पिगमेंटेशन। ठीक है, आई लैशेस ग्रोन, डार्कर, थिकनेस, वो सब इसके ही साइड इफेक्ट सेम है। अभी दूसरा है
कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। इसमें सबसे पहला ड्रग कौन सा है? एसिटाजोलामाइड। ठीक है, ये क्या करेंगे अपन टैबलेट फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अगर टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो देखो, अगर टैबलेट फॉर्म में अगर अपन ड्रग ले रहे तो इसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे होगा, आंखों पे होगा ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, पूरे बॉडी पे भी होगा। ठीक है, ये काम कैसे करता है देखो, द सिलियरी इपिथेलियम इन आईज दे मेक फ्लूइड। और ये फ्लूइड बन मतलब क्या है कि देखो, अगर इंटर मतलब जो एक्वियस ह्यूमरस है, जो आंखों में फ्लूइड है, वो कहाँ पे बनता है? सिलियरी मसल के इपिथेलियम में बनता है। और ये फ्लूइड बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बोनेट आयन चाहिए, बराबर। ये एसिटाजोलामाइड इतना शाना है कि देखो ये क्या करेगा, ये कार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, फ्लूइड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अगर फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर कम होता जाएगा। मतलब देखो कैसा है एसिटाजोलामाइड, कैसे काम करता है, फिर से बताता हूँ मैं। जो आंखों में फ्लूइड होता है, एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर बनने के लिए क्या चाहिए? कार्बोनेट आयंस चाहिए, बराबर। ये एसिटाजोलामाइड क्या करेगा, सीधा कार्बोनेट आयंस के फॉर्मेशन को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अगर आयंस के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देगा तो फ्लूइड ही नहीं बनेगा, अगर फ्लूइड नहीं बनेगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट चॉइस है, सॉरी ये फर्स्ट चॉइस नहीं है, इसको फर्स्ट चॉइस में नहीं यूज करें, फर्स्ट चॉइस को खाली प्रोस्टाग्लैंडिन ही यूज करेंगे फर्स्ट चॉइस में। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में यूज करना है, कंडीशंस लाइक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा अटैक, ठीक है, एंड बिफोर द आई सर्जरी, इन दो कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, बट एज अ ओनली शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है इसका। हाँ, अभी देखो इसके साइड इफेक्ट देखो, इसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, क्या है इसका इफेक्ट, टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि पैरेस्थेसिया इन फिंगर्स एंड टोज। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, खाना कम खाएगा। ठीक है, लो पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया, बॉडी में सोडियम की पोटेशियम की कमी हो सकती है। ठीक है, एसिडोसिस, टायर्डनेस, वीकनेस, मलेज, डिप्रेशन, ये सब क्या है, इसके साइड इफेक्ट है। क्योंकि अपन क्या करेंगे, ड्रग ओरली ले रहे हैं ना, तो साइड इफेक्ट पूरी बॉडी में ही दिखेगा इसका। ठीक है, अब इसका की पॉइंट देखो, एस्टाजोलामाइड इज एन ओरल बैकअप ड्रग फॉर ग्लोकोमा। मतलब क्या है कि देखो, अगर कोई ड्रग नहीं बचा तो क्या देंगे, एस्टाजोलामाइड, सिंपल सी बात। मतलब एज अ बैकअप प्लान करके रखा है इसको। दूसरा कौन सा है, डोरझोलामाइड। ठीक है, ये मतलब देखो, इट इज एन आई ड्रॉप 2% सोल्यूशन यूज टू लोअर इंट्राओकुलर प्रेशर। मतलब 2% सोल्यूशन में आई ड्रॉप जो है अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे कहाँ पे, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने में इन ग्लाउकोमा। ठीक, ये भी सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स का ही ड्रग है, मतलब उसी क्लासिफिकेशन में आता ही है। ठीक है, डोरज़ोलामाइड ब्लॉक दिस एंजाइम, विच एंजाइम, कार्बोनिक हाइड्रेज। ठीक है, ये क्या करेगा, इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, फ्लूइड का प्रोडक्शन कम होगा और इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा। ठीक है, यानी कि जो डोरज़ोलामाइड है ये क्या करेगा, इस एंजाइम को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, फ्लूइड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अगर फ्लूइड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर या तो मेंटेन रहेगा या तो कम होगा, सिंपल। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट देखो, सेम भाई सेम साइड इफेक्ट, स्टिंगिंग, बर्निंग, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक है, अगर कभी कभी आंखों में ड्रॉप डालने के बाद कभी कभी नेजली भी थ्रोट में जाता है, नोज में जाता है, तो उससे क्या होता है कि बिटर टेस्ट आने लगता है। ठीक है, ये फर्स्ट चॉइस नहीं है। ठीक है, इसको एज अ एड ऑन यूज करते हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर के साथ देना, प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ देना। ये कोई फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, एज अ बैकअप यूज करते हैं इसको। म्योटिक्स, म्योटिक्स जैसे कि पिलोकार्पिन। ठीक है, ये क्या करेंगे, इंक्रीजेस सिलियरी मसल टोन। ठीक है, ये क्या करेंगे, सिलियरी मसल का टोन बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि देवपंस ट्राइबेकुलर मेशवर्क, यानी कि ट्राइबेकुलर मेशवर्क क्या करेंगे, ओपन करेंगे।
ठीक है, उससे क्या होगा कि फ्लूइड का ड्रेनेज बढ़ेगा एंड इंट्राकलर प्रेशर कम होगा। समझ गए? ठीक है। करंट ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ठीक है, अप्रोच कैसे करेंगे अगर ग्लाउकोमा का पेशेंट अगर अपने पास आया तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसका। ठीक है, पहले उसको क्या करेंगे अपन, एक ही ड्रग देंगे यानी मोनोथेरेपी। ठीक है, तो फिर कौन सा देंगे, मैंने बताया आपको फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि लैटानोप्रोस्ट। तो पहले प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे विच इज अ फर्स्ट प्रेफर यानी कि फर्स्ट चॉइस। ठीक है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है डॉक्टर के पास, मेडिकल वाले के पास, तो क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर यानी कि टिमोलोल देंगे अपन। ठीक, हाँ, तो ये हो गया मोनोथेरेपी। तो दूसरी बार कैसे अप्रोच करेंगे, अगर इसमें अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, दो दो ड्रग एक साथ देंगे यानी कि कंबाइन थेरेपी देंगे। किसकी किसकी, बीटा ब्लॉकर एंड ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इन दोनों की कंबाइन थेरेपी देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, ड्रग स्विच करेंगे। अगर टिमोलल नहीं तो कुछ कोई तो दूसरा देंगे। ठीक है, लैटानोप्रोस नहीं तो कोई उसकी जगह कोई दूसरा देंगे। ठीक है, अदर ड्रग्स यानी कि क्या ब्रोमिडीन, ठीक है, और डोरजोलोमाइड ये देंगे। ठीक है, मतलब ये इतना कुछ इतना है ही नहीं। ठीक, अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ पेशेंट को तो क्या देंगे लास्ट में, पिलोकार्बिन नहीं तो ओरल एसिटाजोलामाइड। ठीक है, ये सब तो देंगे ही देंगे। ये क्या आपको मैंने बताया है एज अ बैकअप। अगर ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ पेशेंट तो क्या देंगे, बैकअप यानी कि ओरल एसिटाजोलामाइड नहीं तो टॉपिकल मायोटिक्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में बोल दीजिए। ठीक है, और थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।